आज हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। मैंने आपको समांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टीज बताई थी ना। क्या एक तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। की थी ना ये वाली प्रॉपर्टीज हमने। तो बेटा वो प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लें। पहले हमने इसको आयत सिद्ध करना है, ठीक है। तो मैं इसको कैसा बनाऊं, एक आयत जैसा, ठीक है। पहले हम थोड़े से ऐसे लिखते थे ना विकर्ण, ये भुजाएं, अब ऐसे लेना बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमने सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज, कौन सी समांतर चतुर्भुज, जिसके विकर्ण बराबर हो तो वो क्या होती है, एक आयत होती है। इसलिए मैं इस समांतर चतुर्भुज को कैसा बना रही हूँ, आयत जैसा, ठीक है। ये हमने मान लिया कि ABCD एक आयत है। प्रमाण ABCD एक समांतर चतुर्भुज। अब आपको ये भी पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और विकर्ण इन्होंने क्या दिया है कि बराबर है, तो मैं इसके विकर्ण डाल लूं। ये AC और ये BC तथा AC और BD इसके क्या है, विकर्ण है। इसके विकर्ण है, ठीक है। अब हमने सिद्ध क्या करना है कि दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो सिद्ध करना है बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों में क्या क्या होता है। समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में भी बराबर होती हैं, ठीक है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर मैं ये सिद्ध कर दूं बेटा कि इसका एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है, एक आयत है। क्योंकि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है ही है, दोनों की, समांतर चतुर्भुज की भी और आयत की भी। लेकिन हमने सिद्ध क्या करना है कि इसका एक कोण 90 डिग्री का है। अब आप ये पूछोगे मैडम आपने तो ये कहा है कि आयत का प्रत्येक कोण यानी चारों के चारों कोण ही 90 डिग्री के होते हैं, तो फिर हम एक सिद्ध कर दें तो चारों कैसे हो गए। बताती हूँ आपको। अगर मैं एक कोण सिद्ध कर दूं कि 90 डिग्री का है, तो मुझे ये पता है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। अगर मैं ये वाला कोण सिद्ध कर दूं 90 का है, तो ये वाला भी 90 का हो जाएगा ना, ठीक है। और अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का हो जाएगा, और ये 90 का तो वो भी 90 का है तो ये 90 का हो जाएगा। हो जाएंगे ना चारों कोण 90 के। इसीलिए मुझे सिद्ध करने की क्या जरूरत है कि सिर्फ एक ही कोण 90 डिग्री। वो मैं क्या सिद्ध कर दूंगी, DAB, यानी जो A वाला कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। सिद्ध करना है DAB बराबर 90 डिग्री। समझ आ गया ना क्यों सिद्ध करना है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हमें DAB 90 सिद्ध करने के लिए ये वाला कोण 90 का सिद्ध करना है मुझे, ये वाला, ठीक है। तो मैं एक तो ये वाली त्रिभुज ले लेती हूँ, ये वाली डार्क कर देती हूँ मैं इसको, ये वाली, ठीक है। ये वाली त्रिभुज दिखाई दे रही है ना, ABD, और एक ले लेती हूँ ये वाली। समझ आ गई ये कौन सी है, ABC, ठीक है। तो अब हम लेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में। अब मैंने यही त्रिभुजें क्यों ली, इसमें और भी तो बन सकती हैं त्रिभुजें,
क्योंकि बेटा मुझे AC और BD क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। इसीलिए मैंने AC, जिस त्रिभुज में AC आ रहा है यानी इसमें आ रहा है, और जिस त्रिभुज में BD आ रहा है यानी इसमें आ रहा है। तो ये आपको याद रखने का मेथड हो गया, ठीक है, कि मैंने ये वाली दो त्रिभुजें क्यों ली है। ठीक है, अब देखो ABD, अब इन दोनों त्रिभुजों में, इसमें और इसमें के देखो क्या क्या समानता है। इस त्रिभुज में बेटा ध्यान से देखो, इस वाली त्रिभुज में और इस वाली त्रिभुज में ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। क्यों है? AD बराबर BC है। क्यों है बताओ, शाबाश। हाँ, क्योंकि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, इसीलिए इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है। आप रीजन में लिख सकते हो, क्योंकि AD बराबर BC, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अच्छा अब और ढूंढो, ये इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये वाला और ये तो हमें दे ही रखे हैं बराबर है। ठीक है, तो AC बराबर BD, ये क्या है, विकर्ण, क्योंकि विकर्ण बराबर है, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, और क्या दिया हुआ, अब बताओ, अब अपनी बुद्धि लगाओ थोड़ी सी। हाँ, वेरी गुड, AB भुजा इसमें भी है और इस त्रिभुज में भी है, दोनों की सेम है ना। AB बराबर AB, अब ये हमारा कौन सा नियम लगेगा फिर, S भुजा भुजा भुजा। ठीक है, अब आप ये लिखोगे S नियम से। ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई, सर्वांगसम। त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ABC, सर्वांगसम हो गई। अब दोनों त्रिभुजें क्या हो गई, सर्वांगसम हो गई। ठीक है, लेकिन हमने तो क्या सिद्ध करना है, ये वाला कोण 90 डिग्री का। अब देखो बेटा, ये इस त्रिभुज में ये वाला कोण आ रहा है, और जो दूसरी त्रिभुज हमने सर्वांगसम प्रूव की है, ये वाला कोण है उसके अंदर। ठीक है, तो अब मैं ये दोनों त्रिभुजों में ये वाला कोण ले रही हूँ। ठीक है, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुजें क्या है, सर्वांगसम। इसीलिए एंगल DAB किस एंगल के बराबर होगा, CBA। ABC क्यों हुआ, वेरी गुड, CD से सर्वांगसम त्रिभुजों के समद्विभाजक। ठीक है, अब देखो बेटा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये समांतर चतुर्भुज है तो ये रेखा इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये वाली रेखा कैसी है, वेरी गुड, तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा भी आप कह सकते हो, है ना। अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो ये तिर्यक रेखा हो गई। ठीक है, तो ये तिर्यक रेखा के अंदर के कोण हो गए, उस तरफ के कोण हो गए, एक ही तरफ के, है ना। ये तिर्यक रेखा और ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण होगा। ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। शाबाश। इसीलिए अब लिख दो DAB प्लस CBA बराबर 180 डिग्री। क्यों? इसका रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि AB समांतर BC, AB समांतर BC तथा AB क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा या तिर्यक रेखा है। अब तो समझ जाओगे, है ना। तथा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री। सारा लिखने की जरूरत नहीं होती, इतना ही लिख दोगे सफिशिएंट है। ठीक है, अब ये दोनों कोण 180 डिग्री के बराबर है, दोनों का योग। ठीक है, और ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, इसका मतलब इसकी जगह मैं ये रख सकती हूँ या इसकी जगह ये रख सकती हूँ ना। यस मैम। तो मैं CBA की जगह ये रखूँ, CBA की जगह DAB 180। अब ये दो कोण हो गए, दो कोण DAB बराबर 180 डिग्री। तो DAB बराबर 180 बटे 2 90 डिग्री। सिद्ध करना था क्या, इति सिद्धम। ठीक है,
समझ भी आ गया सबको? अच्छे से? Yes. ठीक है, चलो बेस्ट हो, अब इसको अच्छे से कर लेना।